न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। और नमस्कार, मैं हूं मैत्री त्रिपाठी। हम वो तमाम खबरें आपके लिए लाए हैं जो सीधे आपसे सरोकार रखती हैं। शुरुआत करते हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रियंका के पलटवार का उन्होंने जवाब दिया। प्रियंका ने कहा था कि मोदी ने उनके पिता राजीव गांधी का अपमान किया है। मैंने कुछ शब्द प्रयोग नहीं किया है, मैंने एक घटना का वर्णन किया है और वो घटना इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। सिर्फ उस घटना का रिफर कर दिया जाए और आंध्र में उसी घटना के कारण कांग्रेस पार्टी को 20 साल तक आंध्र खोना पड़ा। कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे बयान कि मोदी जहर उगल रहे हैं, उस पर मोदी ने पलटवार किया। इंडिया न्यूज से बातचीत में मोदी ने कहा कि सबसे ज्यादा सत्ता का सुख कांग्रेस ने भोगा और वही कहते हैं कि सत्ता जहर है तो सबसे ज्यादा जहर कांग्रेस ने ही उगला। तो जानते हैं कि जो मैडम सोनिया जी ने कहा है कि सत्ता जहर होती है और सबसे ज्यादा समय सत्ता में कांग्रेस के लोग रहे तो सबसे ज्यादा जहर उन्हीं ने चखा है और हो सकता है वही जहर अब उगलते होंगे। राहुल गांधी के अमेठी विकास पर भी नरेंद्र मोदी ने सवाल खड़े किए। मोदी ने पूछा कि वहां विकास के नाम पर आखिर दिया क्या गया है। रोड क्यों नहीं होना चाहिए, रोड क्यों नहीं होना चाहिए, बिजली क्यों नहीं होनी चाहिए। मैंने तो बड़ी सीधी सीधी बात कही है और मैं मानता हूं अब देश की जनता को राजनेताओं से कोई भी हो, मोदी हो तो मोदी से भी इन्हीं चीजों को जवाब मांगना चाहिए अब देश में। मोदी ने प्रियंका के एबीसीडी का भी जवाब दिया। मोदी ने कहा कि एबीसीडी का मतलब है अमेठी में भी चाहिए विकास। उनका अमेठी वाला एबीसीडी ये है कि अब तो डेवलपमेंट चाहिए। उनका एबीसीडी है अमेठी में भी चाहिए डेवलपमेंट। इधर नरेंद्र मोदी ने जब फैजाबाद में रैली की तो मंच पर भगवान राम की तस्वीर लगी थी। इसको लेकर भी राजनीति गर्मा गई है। इस खास बातचीत में मोदी से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्होंने गौर नहीं किया। ऐसा कुछ था और उसकी इलेक्शन कमीशन को शिकायत हुई है कि अब मुझे मालूम नहीं है। तो मैं तो गया एकदम सीधा मंच पे जाके भाषण किया। अब स्थानीय लोगों ने क्या किया होगा मुझे मालूम। बीजेपी मोदी को सुनामी कह रही है। कुछ दिन पहले अमित शाह ने भी यही बयान देते हुए कहा था कि सुनामी में सारे दागी भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएंगे। इस पर नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह की बात का खुलकर समर्थन किया। मैं भी कहता हूं सुनामी विनाश लाती है और विनाश ही लाएगी। कांग्रेस का विनाश, देश को लूटने वालों का विनाश, देश को बर्बाद करने वालों का विनाश, देश में रुकावटें पैदा करने वालों का विनाश। तो ये सही है, अमित भाई ने सही कहा है। इस खास बातचीत में नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता तो क्या वो किसी पार्टी का समर्थन लेंगे। इसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। देश की जनता बहुत समझदार है। राजीव गांधी के बाद ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें देश की जनता किसी भी प्रकार के जो और तो के बिना क्लियर कट मैंडेट देने वाली है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के प्लान बी को लेकर बयान देते आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी से इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने जब इस पर सवाल पूछा तो मोदी ने किसी और प्लान के होने को खारिज कर दिया। क्या बीजेपी के अंदर कोई प्लान बी भी है सरकार बनाने का? राजनाथ जी ने 50 बार कहा है कि प्लान ए के सिवा हमारे आगे कोई गाड़ी है ही नहीं। हमारी अल्फाबेट में एक के बाद कोई रखा ही नहीं उन्होंने, राजनाथ जी ने कहा है। पड़ोसी मुल्क की मीडिया में कई बार ये खबरें आ चुकी हैं कि मोदी अगर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो रिश्ते खराब होंगे। इस पर जब मोदी से सवाल किया गया तो मोदी ने कहा कि वो आंख दिखाकर डराने में नहीं बल्कि आंख मिलाकर बात करने में विश्वास करते हैं। आंख दिखाकर के दुनिया में संबंध बनते हैं, इम्पॉसिबल। आंख झुकाकर जीने से भी कोई फायदा नहीं है और इसलिए दुनिया के देशों के साथ आंख मिलाकर के बातचीत करने की ताकत वाले संबंध होने चाहिए।
नरेंद्र मोदी से जब ये सवाल पूछा गया कि विरोधी हमेशा कहते हैं कि मोदी आए तो अल्पसंख्यकों में डर पैदा होगा, इस पर मोदी ने जवाब दिया कि विरोधी ये डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके आते ही ये डर खत्म हो जाएगा। ये कांग्रेस की मजबूरी है, या तो जो लोगों की धरती खिसक रही है उनकी मजबूरी है। जहां तक मोदी का सवाल है, मेरा 14 साल का रिकॉर्ड है गुजरात का, लोग जानते हैं मैं कैसे कारोबार चलाता हूं, और वही आने वाले दिनों में दिखने वाला है। इस चुनाव में सीनियर्स को लेकर कई बार नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया गया। कांग्रेस के आरोपों पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें। कांग्रेस वालों ने तो बाकायदा इसको मुद्दा बना रखा है कि आपने जितने भी पुराने लोग थे उनको किनारे कर दिया। कांग्रेस वालों के पास कुछ नहीं है जी। सीताराम केसरी के साथ क्या किया था उन लोगों ने, नरसिम्हा राव के साथ क्या किया था। दूरदर्शन को दिए गए इंटरव्यू में काटछाट पर नरेंद्र मोदी नाराज दिखे। मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। दूरदर्शन ने मेरे से समय मांगा, मैंने उनको समय दिया। अब बाद में जो कथाएं सुनने को मिली है, तो मैं चाहता हूं कि जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले संगठन है, मीडिया के लोग हैं, इसको एक केस स्टडी मान करके अपना ही इंटरनली करेक्ट कैसे करना उसका मूवमेंट करे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी से इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने सवाल किया। मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि वे भ्रष्टाचार से लड़ने को तैयार हैं। बीजेपी में भी कई भ्रष्टाचार के केसेस आए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं कि करप्शन हटाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने काले धन पर भी अपनी मंशा साफ की। मोदी ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि विदेश में कितना काला धन है, लेकिन जो भी है वो वापस जरूर आएगा। ये तो हकीकत है कि परसेप्शन तो है कि भाई कहीं तो कुछ गड़बड़ है। मैं भी परसेप्शन के आधार पर बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है। देश की जनता को विश्वास देना चाहिए कि भाई विदेशों में इतना पड़ा है और इतना हम ला पाएंगे, ऐसे ला पाएंगे। फिक्स सैलरी पर ईमानदारी से टैक्स जमा करने वालों के लिए भी मोदी ने अपना प्लान बताया। इंडिया न्यूज से बात करते हुए मोदी ने कहा कि विदेश से जो काला धन आएगा उसमें से कुछ हिस्सा ईमानदारी से काम करने वालों को गिफ्ट किया जाएगा। हमने कहा है कि विदेश से अगर ऐसा धन आता है, वापस मिलता है, कुछ परसेंटेज मैं इस सैलरी क्लास वालों को जिन्होंने ईमानदारी से देश को रेवेन्यू दिया है उनको गिफ्ट दूंगा। नरेंद्र मोदी वडोदरा और वाराणसी से चुनावी मैदान में है। वाराणसी को वक्त दिए जाने के सवाल पर मोदी ने कहा कि वो अपने गंगा की इस नगरी को पूरा वक्त देंगे। क्या आप काशी को उतना समय दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे, क्यों नहीं दे पाएंगे, बहुत दे पाएंगे। नरेंद्र मोदी की अमेठी रैली के बाद वाराणसी में सियासत गर्मा गई है। प्रियंका गांधी ने हालांकि वाराणसी में प्रचार से इंकार किया है, मगर अब खबर है कि राहुल और सोनिया गांधी मोदी को घेरने के लिए वाराणसी में प्रचार कर सकते हैं। और मोदी का सबसे शानदार इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज पर सुबह 10 बजे, यानी अब से थोड़ी ही देर बाद। इससे पहले अमेठी में बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। मोदी ने प्रियंका का नाम लिए बगैर कहा, जो मुझे एबीसीडी बंद करने को कहते हैं वो ये जान लें कि अमेठी से ही विकास का ए शुरू करूंगा। नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी को अहंकारी भी बता दिया। नाम लिए बगैर मोदी ने कहा कि वो इतने अहंकारी हैं कि सवाल पूछती हैं कि स्मृति ईरानी कौन है। अमेठी की रैली में नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को परेशान तक करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल खुद इतने परेशान हैं, उन्हें हम क्यों परेशान करेंगे। मोदी ने गांधी परिवार को ललकारते हुए कहा कि पूरा परिवार एक साथ मिलकर भी अमेठी के 10 गांवों का नाम तक नहीं बता पाएगा। मोदी ने कहा कि अमेठी को 40 साल में गांधी परिवार ने बदहाल बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि अमेठी की सूरत इस कदर बदल देंगे कि विदेश से लोग केस स्टडी करने के लिए यहां पर आएंगे।
चुनाव में बहुमत न मिलने पर राहुल गांधी विपक्ष में बैठेंगे। अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो मोदी क्या करेंगे? इस सवाल के जवाब में मोदी ने कहा कि उनकी केतली तैयार है, वो चाय बनाएंगे। फैजाबाद में नरेंद्र मोदी के मंच पर भगवान श्री राम की तस्वीर लगाए जाने पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए बीजेपी के फैजाबाद कैंडिडेट से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। मोदी के मंच पर राम की तस्वीर लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। फैजाबाद में मोदी के विवादित मंच पर बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि चुनाव आयोग से नोटिस आएगा तो जवाब देंगे। अयोध्या के करीब फैजाबाद में मोदी की रैली के लिए जो मंच तैयार किया गया था उसके पीछे पर्दे पर भगवान राम की तस्वीर लगी थी। साथ ही अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल भी छपा हुआ था, जिसे लेकर विवाद हो गया है। फैजाबाद में मोदी ने अपने भाषण में कई दफा भगवान श्री राम का नाम लिया। मोदी ने प्राण जाए पर वचन न जाए की चौपाई भी दोहराई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान राम की इस धरती से मैं कसम खाता हूं कि देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जिंदगी भर लड़ता रहूंगा। फैजाबाद में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कई बार भगवान राम का नाम लिया, लेकिन राम मंदिर पर वो कुछ नहीं बोले। चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी के आसनसोल वाले भाषण की सीडी मंगवाई है। आयोग सीडी की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगा। वहीं यूपी के अंबेडकर नगर में नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी को निशाने पर लिया। सोनिया ने मोदी के लिए कहा था कि वो सब जगह मांगते फिरते हैं। मोदी ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि जो सोनिया पहले मेरा नाम तक लेने से बचती थी, अब वो भी मोदी मोदी करने लगी हैं। अंबेडकर नगर की रैली में मोदी ने सरदार पटेल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर पटेल पहले प्रधानमंत्री होते तो देश की सूरत कुछ और होती। मोदी ने गांधी परिवार पर पटेल के साथ नाइंसाफी करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से राजनीति में जाने से इनकार कर दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं होगा। प्रियंका गांधी के वाराणसी जाने की संभावना भी खत्म मानी जा रही है। सूत्र बताते हैं कि प्रियंका वाराणसी नहीं जाएंगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल की संसद में उपस्थित 43% रही है। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने मौजूदा वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को भी निशाने पर लिया। यशवंत ने कहा, मेरे रिकॉर्ड की बराबरी के लिए चिदम्बरम को फिर से जन्म लेना होगा। यूपी के गोंडा में राहुल गांधी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ये बताए कि जो उनकी मार्केटिंग में पैसा खर्च हो रहा है वो कहां से आ रहा है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने ट्वीट करके संघ पर निशाना साधा है। शकील अहमद ने लिखा है कि अजमेर ब्लास्ट का आरोपी नरेश आरएसएस के कहने पर वाराणसी में मोदी के लिए प्रचार कर रहा है। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने जिन मेहदी हसन की टोपी पहनने से इंकार किया था, उन्होंने वाराणसी में मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वाराणसी में अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने के लिए जेडीयू सुप्रीमो शरद यादव वाराणसी पहुंच गए हैं। अमित शाह के विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि अमित शाह जब से बीजेपी के यूपी प्रभारी बने हैं तब से प्रदेश का माहौल खराब करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने अमित शाह के विवादित बयान पर ऐतराज जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, चुनाव आयोग को फिर से अमित शाह पर बैन लगाना चाहिए। अमित शाह के बयान पर वडोदरा से कांग्रेस उम्मीदवार मधुसूदन मिस्त्री ने हमला बोला। मिस्त्री ने कहा कि अमित शाह ने 2 समुदायों को बांटने के लिए ऐसा बयान दिया है। अमित शाह का ये बयान बिल्कुल है तो पोलराइजेशन, कम्युनिटीज के बीच में पोलराइजेशन करने के लिए हेतु दिया गया है और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को सख्त कार्रवाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनाव आयोग से अमित शाह पर बैन लगाने की मांग की है। अमित शाह के बयान से नाराज मायावती ने उन्हीं के उम्मीदवार को सबसे बड़ा आतंकवादी बता दिया। आरएलडी नेता अमर सिंह ने भी अमित शाह के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ मेरा घर भी है, उसे आतंक का गढ़ बनाना ठीक नहीं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अमित शाह के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने आजमगढ़ पर दिए गए अमित शाह के विवादित बयान को सही बताया। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दरअसल अमित शाह ने आजमगढ़ को आतंक का ठिकाना बता दिया था और इसके लिए यूपी की सरकार को जिम्मेदार बताया था।
केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। यूपी के बलरामपुर में बोलते हुए बेनी ने कहा कि बीजेपी ने ऐसे इंसान को पीएम उम्मीदवार बनाया है जिसे फांसी दे देनी चाहिए। इस तरह की बात करने वाले इंसान को हिंदुस्तान की आजादी में ऐसे इंसान को हमको फांसी दे दो, लेकिन ऐसे इंसान को इंसान में दे सकते राक्षस हम। बड़बोले बेनी प्रसाद वर्मा पर बेतुके बयान देने के चलते एफआईआर दर्ज हो गई है। बेनी के खिलाफ बलरामपुर में उतरौला कोतवाली में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज यूपी में चुनावी रैली करेंगे। मोदी यूपी के डुमरियागंज, महाराजगंज, बांसगांव और सलेमपुर संसदीय सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी में आज चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज यूपी के जौनपुर में चुनावी रैली करेंगे। राहुल गांधी जौनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार और भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन के लिए वोट मांगेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव आज यूपी के गोरखपुर और कुशीनगर में चुनावी रैली करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज प्रदेश के मछलीनगर, जौनपुर और वाराणसी संसदीय सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा के 8वें चरण की वोटिंग के लिए कल शाम प्रचार का शोर थम गया। 8वें चरण में 7 राज्यों की 64 सीटों पर मतदान हुआ। गोरखपुर में इंडिया न्यूज के शो किस्सा कुर्सी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। यहां से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने कुर्सियां फेंकी और जमकर बवाल किया। इंसेफेलाइटिस पर हुए सवाल पर भड़के योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने सवाल पूछने वाले शख्स को पकड़ लिया और बुरी तरह से पीटा। दरअसल इंसेफेलाइटिस से जुड़ा सवाल करने वाला शख्स समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। असम के हिंसा प्रभावित जिले कोकराझार में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। हिंसा के बाद लगे कर्फ्यू में 6 घंटे की ढील दी गई। हालांकि असम के कुछ हिस्सों में हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। नगांव में प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़कर घंटों हंगामा किया। असम के सिलचर में सीएम तरुण गोगोई के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ग्रेनेड से कुछ लोगों पर हमला हुआ। ग्रेनेड के हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स की हत्या के मामले में उसकी बेटी और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 21 अप्रैल को हुई एक ट्रांसपोर्टर की हत्या का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कानपुर के गोविंद नगर इलाके में एक छात्र ने हॉस्टल के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लखनऊ पुलिस ने विदेशी हथियारों और कारतूसों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कविनगर इलाके में इस फैक्ट्री में कूलर के लिए घास बनाई जाती थी।